हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड द्वितीय सर्ग। राक्षसों के राज्य स्थापन का विवरण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल परंपरा में हमेशा वचन प्राणों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर अगस्त्य मुनि अत्यंत आनंद से भर गए और उस सभा में सबके सुनते हुए फिर कहने लगे, हे राम, किसी समय धनपति कुबेर जी अकस्मात अपने पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। जब राक्षसी कैकसी ने महातेजस्वी कुबेर को पिता के पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र रावण के पास जाकर बोली, बेटा, अपने तेजस से प्रकाशमान इस धनपति को देखो और हे समर्थ, तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ। यह सुनकर रावण ने तुरंत ही बड़े रोष से प्रतिज्ञा की, हे शुभ व्रत वाली, तुम खेद ना करो। देखो मातः, मैं शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा। ऐसा कह भाइयों के सहित रावण इच्छित फल प्राप्ति के लिए गोकर्ण क्षेत्र में दुष्कर तपस्या करने चला गया। वहाँ वे तीनों भाई अपने अपने व्रत में दृढ़ रहकर समस्त लोगों को तपाने वाला अति महान तप करने लगे। उनमें से कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तप किया। सत्य परायण धर्मात्मा विभीषण भी 5,000 वर्ष तक एक ही पांव से खड़े रहे। रावण 1,000 दिव्य वर्ष तक निराहार रहा। फिर सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर उसने अपना एक मस्तक अग्नि में हवन कर दिया। इसी प्रकार उसे 9,000 दिव्य वर्ष बीत गए। जब 10,000 वर्ष बीतने को हुए, जिस समय रावण अपना 10वां सिर काटने को उद्यत हुआ, तो धर्मात्मा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, बेटा रावण, मैं प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा। यह सुन रावण ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे ईश्वर, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता मांगता हूँ। मैं गरुड़, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि किसी से भी ना मारा जा सकूं। बस मैं यही वर मांगता हूँ। बेचारे मनुष्य तो तिनकों के समान हैं, उनसे मुझे भय नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो ऐसा कहकर रावण से कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुमने अपने जो सिर अग्नि में होम कर दिए हैं वे पहले के समान फिर वैसे ही हो जाएंगे तथा हे साधु श्रेष्ठ, उनका कभी नाश ना होगा। हे राम, रावण से इस प्रकार कह फिर भक्त वत्सल ब्रह्मा जी ने अति विनीत विभीषण से कहा, वत्स विभीषण, तुमने यह श्रेष्ठ तप धर्म संपादन के लिए किया है, इसीलिए बेटा तुम्हें जो हितकर वर अभीष्ट हो मांगो। तब विभीषण ने उन्हें नमस्कार करते हुए उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चल रूप में धर्म में ही रहे, उसकी कभी किसी अवस्था में भी अधर्म में रुचि ना हो। इस पर ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर विभीषण से कहा, बेटा, तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हे विभीषण, यद्यपि तुमने मांगा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अमरत्व का वर देता हूँ। उसके बाद कुंभकर्ण से बोले, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। तब कुंभकर्ण ने देवताओं की प्रेरणा से फैलाई हुई सरस्वती देवी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन भोजन करूं। ब्रह्मा जी ने उससे देवताओं की ओर देखते हुए कहा, ऐसा ही हो। उनके ऐसा कहते ही सरस्वती तुरंत ही उसके मुख से निकलकर स्वर्गलोक को चली गई। तब दुष्टचित कुंभकर्ण ने मन ही मन दुखित होकर सोचा, अहो, भाग्य का चक्र तो देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात मेरे मुख से क्यों निकल गई। अपने नाती तीनों राक्षसों को वर मिलने का समाचार सुनकर सुमाली, प्रहस्त आदि राक्षसों के साथ लिए निर्भयता पूर्वक पाताल से आया और रावण को हृदय से लगाकर बोला, बेटा, बड़े आनंद की बात है कि
आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। जिसके भय से हम लंकापुरी को छोड़कर पाताल लोक को चले गए थे, हे महाबाहो, आज हमारा वह विष्णु का भय जाता रहा। इस लंकापुरी में जो अब तुम्हारे भाई कुबेर के अधिकार में है, पहले हम रहा करते थे। अब तुम्हें इसे साम नीति से अथवा बलपूर्वक फिर लौटा लेना चाहिए। बंधुत्व का विचार ना करना चाहिए, क्योंकि राजाओं के बंधु उनके कब हितकारी हुए हैं। सुमाली के ऐसा कहने पर रावण ने कहा, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। धनपति कुबेर हमारे बड़े हैं। यह सुनकर प्रहस्त ने रावण से अति नम्रतापूर्वक कहा, हे रावण, मैं जो कुछ कहता हूँ सावधान होकर सुनो। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अभी तुमने राजधर्म और नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। शूरवीरों में भ्रातृत्व नहीं हुआ करता। हे समर्थ, इस विषय में मैं जो कुछ निवेदन करता हूँ सुनिए। महर्षि कश्यप जी संतान देवता और राक्षस बड़े शूरवीर थे, इसलिए वे बंधुत्व को तिलांजलि देकर परस्पर अस्त्र से लड़ने लगे। हे राजन, देवताओं के साथ हमारा वैर कुछ हाल ही का नहीं है, यह तो आराम से ही चला आ रहा है। दुरात्मा प्रहस्त के वचन सुनकर रावण ने कहा, तो ठीक है। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह तुरंत ही त्रिकूट पर्वत पर गया। उसने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर को लंकापुरी से निकालकर उस पर अपना अधिकार कर लिया तथा अपने राक्षस मंत्रियों के सहित वहां सुखपूर्वक रहने लगा। महायशस्वी कुबेर ने लंकापुरी को छोड़कर पिता के कहने पर कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेव जी को प्रसन्न किया तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हीं से सुरक्षित हो वहाँ विश्वकर्मा से अलका नाम की नगरी बनवाई। वहाँ वे भगवान शंकर की रक्षा में रहकर दिक्पालत्व, एक दिशा का अधिकार भोगने लगे। इधर महादुष्ट रावण राक्षसों से अभिषिक्त हो अपने भाइयों के सहित तीनों लोकों को कष्ट देता हुआ राक्षसों का राज्य करने लगा। उस महामायावी राक्षस ने अपनी विकराल वदना बहन कालखज के वश में उत्पन्न हुए विद्युजी नामक राक्षस को विवाह दी। इसी समय राक्षसों के विश्वकर्मा दितिपुत्र मय ने अपनी त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दी और फिर उसे प्रसन्नचित्त से एक अमोघ शक्ति भी दी। उसके बाद रावण ने स्वयं लाकर दी हुई वैरोचन की देवती बृजज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह कर दिया। तब गंधर्वराज महात्मा शैलेश की पुत्री शर्मा को, जो अति सुंदरी, सर्व सुलक्षण, संपन्ना और समस्त धर्मों को जानने वाली थी, उसने पत्नी रूप से विभीषण से विवाह किया। तत्पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके उत्पन्न होते ही मेघ के समान शब्द किया, इसलिए सब ने बारंबार यही कहा था कि यह मेघनाद है। उसके बाद कुंभकर्ण बोला, प्रभु, मुझे निद्रा सता रही है। फिर उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुहा बनाई। वहाँ मंदपति कुंभकर्ण खराटे लेता हुआ सो गया। कुंभकर्ण के सो जाने पर समस्त लोगों को रुलाने वाला रावण ने ब्राह्मण, मुख्य ऋषि, देवता, दानव, किन्नर, सर्प और मनुष्य सभी को मारा और देवताओं की संपत्ति नष्ट कर दी। भगवान कुबेर ने जब रावण की उच्छृंखलता का समाचार सुना तो उन्होंने दूत के मुख से यह संदेश भेजकर कि अधर्म मत करो, उसे रोका। इस पर रावण क्रोधित होकर कुबेर की पुरी पर चढ़ आया और उन्हें परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन लिया। उसके बाद वह राक्षस युद्ध में यम और वरुण को भी जीतकर इंद्र का वध करने की इच्छा से तुरंत ही स्वर्गलोक पर चढ़ आया। वहाँ इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उसका बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इस समय देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर रावण को बांध लिया। जब यह समाचार महाप्रतापी मेघनाद ने सुना तो उसने अकस्मात आकर देवताओं से घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इंद्र को पकड़कर बांध लिया। फिर महाबली मेघनाद ने अपने पिता को छुड़ाया और इंद्र को अपने साथ लेकर लंकापुरी में लौट आया। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर इंद्र को मेघनाद से छुड़ाया और उसे बहुत से वर देकर वे अपने लोक को चले गए। विजयी रावण ने क्रम से सब लोकों को जीतकर अपने
परिक के समान बड़ी बड़ी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। वहाँ नंदीश्वर के क्रोधित होकर राक्षस राज रावण को शाप दिया कि तू मनुष्य और वानरों के हाथ से मारा जाएगा। फिर रावण ने इस शाप को कुछ भी ना गिना और वह तुरंत ही सहस्त्रार्जुन की राजधानी को चल दिया। वहाँ सहस्त्रार्जुन ने रावण को बांध लिया। तब उसे पुलस्त्य जी ने छुड़वाया। फिर वह अत्यंत बली वानर राज वाली को मारने के लिए उद्यत हुआ, किंतु उल्टे उन्हीं ने रावण को अपनी कोख में दबा लिया और फिर चारों समुद्रों पर घुमाकर उसे छोड़ दिया। तब रावण ने उनसे मित्रता कर ली। हे राम, इस प्रकार महाबली रावण संपूर्ण लोकों को अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही भोगने लगा। हे राजेंद्र, ये दशानन और इंद्रजीत ऐसे प्रभावशाली थे। उनमें से लोकों को रुलाने वाले रावण को आपने मारा और मेघनाथ का वध महात्मा लक्ष्मण जी ने किया तथा पर्वत के समान दीर्घकाय कुंभकर्ण का भी आप ही ने संहार किया। आप सब लोगों के रचने वाले साक्षात सर्वव्यापक नारायण देव हैं। यह सारा चराचर जगत आप ही का स्वरूप है। लोक पितामह ब्रह्मा जी आपकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा हे रघुश्रेष्ठ, वाणी के सहित अग्निदेव ने आपके मुख से जन्म लिया है। आपकी भुजाओं से लोकपालों के समूह, नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य तथा कानों से दिशा विदिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार आपकी घ्राणेन्द्रिय से प्राण और देवताओं में श्रेष्ठ अश्वनी कुमार प्रकट हुए हैं तथा जंगा, जानु, उरु और जगनादि अंगों से भुवलोक आदि हुए हैं। हे हरे, आपकी कुक्षी से 4 समुद्र, स्तनों से इंद्र और वरुण तथा वीर्य से बालखिल्य आदि मुनीश्वर हुए हैं। आपकी उपेन्द्रिय से यम, गुदा से मृत्यु, क्रोध से त्रिनयन महादेव जी, अस्थियों से पर्वत समूह, केशों से मेघ, रोमों से औषधियाँ और नखों से गधे आदि उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया शक्ति से युक्त ही विश्वरूप परम पुरुष है। प्रकृति के गुणों से युक्त होने पर आप ही नाना रूप से दिखाई देने लगते हैं। आप ही के आश्रय से देवगण यज्ञों में अमृत पान करते हैं। यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आपने ही रचा है और समस्त चराचर प्राणी आप ही के आश्रय से जीवित रहते हैं। हे रघुनाथ जी, जिस प्रकार दूध में मिला हुआ घी उसमें सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार व्यवहार काल में भी संपूर्ण वस्तुएं आपसे ही व्याप्त रहती हैं। सूर्य, चंद्र आदि भी सब आप ही के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किंतु आप उनसे प्रकाशित नहीं होते। आप सर्वगत, नित्य और एक हैं। जिस पुरुष को ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है वही आपको देख सकता है। जिस प्रकार अंधे को सूर्य दिखाई नहीं दे सकता, उसी प्रकार जो ज्ञान नेत्र से रहित है वह आपका दर्शन नहीं कर सकता। योगी जन अनात्म पदार्थों का बाग करने वाला उपनिषद वाक्यों द्वारा अहर्निश आप परमात्मा को अपने शरीर में ही खोजते हैं। यदि उन योगियों पर आपके चरणों की भक्ति का लेश मात्र भी प्रभाव होता है, तभी वे खोजते खोजते अंत में चिन्ह मात्र स्वरूप आपको देख पाते हैं और किसी प्रकार नहीं। मैंने आप सर्वज्ञ के सामने कुछ प्रलाप किया है सो क्षमा करें, क्योंकि हे देवेश्वर, मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, जो दिशा, देश और काल से रहित तथा अनन्य, एक चिन्ह मात्र, अविनाशी, अजन्मा और चलनादि क्रिया से रहित है। उन सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनंत गुण संपन्न, मायाहीन और अपने भक्तजनों से सदा अभिन्न रहने वाले रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे 2 सर्गः समाप्त। हरि ओम तत्सत्।